हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जनवरी के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी वेनेजुएला जहां पर क्या हुआ था, अमेरिका ने अटैक कर दिया था और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, उनको यहाँ से गिरफ्तार करके अपने यहाँ लेके चले गए थे। तो क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ठीक है, तो रोड्रिक जो है उनको यहाँ पर क्या नया प्रेसिडेंट बनाया है, और निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोर्स को क्या किया गया था, यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें तो राम मोहन नायडू क्या है, यहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर है। हु विल होस्ट द T20 वर्ल्ड कप। तो अगर हम बात करें तो इशू ये हो गया है कि बांग्लादेश ने आईसीसी से गुहार लगाई है कि जो बांग्लादेश के मैच होने हैं इंडिया में, वो इंडिया में मैच ना कराए जाए सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए उन्होंने कहा है कि ये मैच इंडिया में ना कराया जाए। तो ये यहाँ पर क्या था, इशू था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है भोगेपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भोगेपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये है आपका विशाखापट्टनम में। यहाँ पर एक कानून है FCRA एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास विदेश से कोई पैसा आता है तो उसको आपने कहाँ यूज करा है, कितना पैसा कहाँ यूज हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये FCRA एक्ट कब का है, तो FCRA एक्ट आपका है 2010 का। नेक्स्ट है, हु इज कंस्ट्रक्टिंग द ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, तो जिस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीजें का यूज ना हो उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। तो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है विशाखापट्टनम के अंदर, GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसका क्या रह जाएगा, पूरा नाम रह जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कह रहा है वेनेजुएला के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। तो बेसिकली क्या है, अभी जो वेनेजुएला है, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने, ठीक है, कि वहां की आर्मी भेज के वहां को क्या, उनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है वेनेजुएला के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। वेनेजुएला कह रहा है कि ओपेक का मेंबर नहीं है, जबकि ये गलत है। वेनेजुएला क्या है, ओपेक का मेंबर है। बाकी चीज की बात करें, वो कह रहा है 1% कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का। बात सही है। वेनेजुएला टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का, जो ओपेक एक संस्था है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये नाम की एक संस्था है। तो इस संस्था का जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसका 3.5% वेनेजुएला करता है, ये भी बात सही है। और वेनेजुएला जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वेनेजुएला हमेशा भारत का सपोर्ट करता है इंटरनेशनल संस्थाओं में, कि भारत को कश्मीर वाला हिस्सा है उसको लेकर, और इसके अलावा UN के अंदर, ठीक है, UN के अंदर क्या है कि भाई सदस्यता मिलनी चाहिए भारत को, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है ब्रिक्स की समिट, ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ होगी। बात करें ब्रिक्स की, तो B स्टैंड फॉर ब्राजील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना, और S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये क्या है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। और 2026 की जो ब्रिक्स की जो मीटिंग है वो इंडिया में होने वाली है।
इंडिया क्या करेगा, इसको होस्ट करेगा। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है सलाल पावर प्रोजेक्ट। सलाल पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है, तो चेनाब रिवर पर, ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पर। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है वचननामा। तो बेसिकली क्या है, दो ब्रदर है, एक उद्धव ठाकरे और एक राज ठाकरे। तो ये दोनों भाई क्या हो गए हैं अब इकट्ठा, बॉम्बे म्युनिसिपल काउंसिल के जो चुनाव होंगे उसमें ये दोनों भाई इकट्ठा लड़ेंगे। ठीक है। तो वचननामा आपसे पूछा जा सकता है, तो वचननामा क्या है, इन दोनों का जॉइंट मैनिफेस्टो का नाम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, वो कह रहा है रोंग स्टेटमेंट बताओ। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट, एक नई इंडियन कोस्ट शामिल हुई है, एक इंडियन कोस्ट शिप शामिल हुई है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है। वो कह रहा है कि इसकी जो ये 1.4 मीटर लॉन्ग लंबी रहेगी और इसका जो वजन है वो 4200 रहेगा। इसकी स्पीड 22 नॉट से ज्यादा की है और जो 6000 नॉटिकल मील तक चल सकती है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कह रहा है इनकम टैक्स बिल कौन से साल वाले को रिप्लेस कर देगा। तो इनकम टैक्स बिल है जो नया आया है ये 1961 वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है। और इसके जो हेड है अभी वो समीर कामत जी क्या है। ठीक है। इसके क्या है, हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेयर हिंदू सस्टेनेबिलिटी डायलॉग विल हेड। हिंदू सस्टेनेबिलिटी डायलॉग कहाँ होगा, तो हिंदू सस्टेनेबिलिटी जो डायलॉग है वो चेन्नई के अंदर होगा। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अरावली हिल्स को लेकर, ठीक है, विवाद था। तो अरावली हिल्स पूछ सकता है, ठीक है, कितने राज्यों में फैली हुई, तो 4 राज्यों में फैली हुई है अरावली हिल, जिसमें राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, पंजाब है, और इसी के पीछे यहाँ पर क्या है, रायसीना हिल्स है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अमेरिकन इंटरवेंशन इनटू पनामा, जिस तरीके से अभी वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रम्प ने, ठीक है, वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, इससे पहले वो, ठीक है, 1989 में पनामा के राष्ट्रपति को भी क्या कर चुके, गिरफ्तार कर चुके हैं। और म्यांमार, भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है, जिसकी अभी क्या है 78 तो क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कह रहा है एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जो कोमा में चले गए थे और 48 घंटे के बाद वो दोबारा कोमा से बाहर आ गए हैं। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या रह जाएगा, डैमियन मार्टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। वो कह रहा है ओल्डेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कौन बन गए हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई हो रही है मतलब, और एक खिलाड़ी है सेरेना विनस विलियम्स। तो ये विलियम्स क्या है, दोबारा से खेलने के लिए आ रही है, और ये क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने वाली सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी बन जाएगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम में जो सबसे पहला जो स्लैम होता है उसका नाम क्या होता है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, उसमें सबसे पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कहां पर 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ होगी। तो 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ होने जा रही है, वाराणसी के अंदर होने जा रही है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम 2030 वाले होने जा रहे हैं। ठीक है। हैदराबाद जो है ये राजधानी है किसकी, हैदराबाद राजधानी आपकी अमरावती की। तो ये थे हमारे 5 जनवरी से क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 6 जनवरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।